चलिए बेटा, प्लेन डिफरेंट सिचुएशन के अंदर प्लेन के इक्वेशंस हम लोगों ने देखे थे, कैसे किस तरीके से प्लेन के इक्वेशंस लिखे जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कैसे हम लोग प्लेन को डिफाइन करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। अब बात आएगी, आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे टॉपिक को, ठीक है। जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारा, जो डिपेंडेंट है, सेकंड मतलब एक्सरसाइज 6.4, क्योंकि लाइन एंड प्लेन दोनों टॉपिक्स सिक्स के अंदर ही इंक्लूड किए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है बेटा, दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो कैसे इसको डिफाइन किया है, देखिए आपके पास दो प्लेन्स है और उन दो प्लेन के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो वो एंगल डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया है कि आप लोग दोनों प्लेन्स को नॉर्मल निकालिए, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन आप लोग कह सकते हो। तो दोनों प्लेन्स को अगर आप नॉर्मल निकालते हो, जो भी दो प्लेन्स के बीच में आपको, जैसे मान लीजिए कि ये जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने है ये एक प्लेन है और मेरा हाथ दूसरा प्लेन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। ये अब ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। या फिर कुछ और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे नोटबुक ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये बोर्ड सरफेस है एक और ये दूसरा सरफेस है हमारा, ठीक है। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इसको ऐसे भी ऐसे पकड़ सकते, कैसे पकड़ो, ऐसे पकड़ते, ठीक है, ऐसे। अब हमें क्या करना है, ये प्लेन और ये प्लेन, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे आप लोग एंगल, अब ये ऐसे निकाला तो बहुत बड़ा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है आपको, मतलब जो भी हो, एक्यूट हो सकता है, ऑब्टयूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे पकड़ते हो प्लेन को तो इनके बीच का दिख रहा है, एक्यूट एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग अभी, या फिर ऐसे ले लेते इसको, अब ये आसान जाएगा समझाने में। ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ठीक है बेटा। इन दो प्लेन्स के बीच का हमको एंगल निकालना है, तो वो एंगल क्या है, ये वाला है। लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे, तो इसके अंदर दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने, उन लोगों ने क्या सोचा कि भैया आपको दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आप एक काम करो, इस प्लेन को कहीं पर भी एक नॉर्मल खींच दो, मतलब परपेंडिकुलर लाइन। इस प्लेन पर कहीं पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन आप रख दो। तो आपने मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर लाइन आपकी हो गई। अब ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे जाएगी प्लेन में से। अब ये जो प्लेन है सामने वाला, इसको भी एक परपेंडिकुलर लाइन आपको निकालनी है। तो जिस प्रकार का प्लेन का इंक्लिनेशन, उस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर लाइन जाएगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो इन दो प्लेन के बीच का एंगल है। ऐसे उन लोगों ने डिफाइन किया है। समझ में आई बात। तो इस बात को समझिए कि दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे डिफाइन किया गया है। तो उन दो प्लेन्स की जो नॉर्मल से उनके बीच में जो एंगल आता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। समझे बात को। तो आप को यहां पर मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, तो कैसे डिफाइन होगा फिर। अब प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 भी लिखा है, जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए आपको प्लेन के दो इक्वेशन दे रखे हैं, मतलब इन दो प्लेन्स के बीच को आपको एंगल निकालना है। तो देखो बेटा, आपको प्लेन का इक्वेशन कैसे रहेगा, आर बार डॉट एन वन बार इज इक्वल टू D1, ठीक है, एंड आर बार डॉट N2 बार इज इक्वल टू D2। तो बेटा ये दो प्लेन्स के इक्वेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, ये आपको पता है ना, ये शायद सबसे पहला वाला फॉर्म जो हमने देखा था कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। तो आप उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार लिखते, तो N1 बार जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो हमें करना क्या था, हमें इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। तो बात बहुत सिंपल है, देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर ही इस ये जो भी प्लेन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी प्लेन को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, उस प्लेन को नॉर्मल कौन है, ये N1 बार वेक्टर है, ठीक है। और इस प्लेन को नॉर्मल कौन है, N2 बार वेक्टर है। तो आपका काम जगह पर हो गया। अगर आपको इन दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, तो आप इस प्लेन को जो नॉर्मल है वेक्टर उसके, और इस प्लेन को जो नॉर्मल वेक्टर है उनके बीच का एंगल निकालिए, ठीक है। सो एंगल बिटवीन these two planes, angle between the two planes this and this is nothing but angle between n1 बार एंड n2 बार। क्यों, क्योंकि n1 बार इस प्लेन को नॉर्मल है और n2 बार इस प्लेन को नॉर्मल है। और एंगल बिटवीन टू प्लेन्स को कैसे डिफाइन किया है कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है। तो इस प्लेन का नॉर्मल है n1 बार। अब आपको एंगल निकालना है n1 बार एंड n2 बार, ये तो दोनों वेक्टर है, तो ले लो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, n1 इंटू n2 इंटू कॉस थीटा
दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n1 बार इंटू n2 बार डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। अब बेटा अगर मान लीजिए कि प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में ना देते हुए अगर ऐसा दे दे, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे, ये आपके, अच्छा सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, आपके जो वेक्टर्स है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सॉरी, आपके जो n1 बार और n2 बार जो नॉर्मल्स है वो अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे मान लो कि n1 बार दे रखा है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशोज होते हैं, ये आप लोगों को पता है। n2 बार दे रखा है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ठीक है, और अगर आपको cos थीटा निकालना है तो कैसे आएगा cos थीटा, n1 बार डॉट n2 बार कैसे निकालते हैं हम लोग, cos थीटा इज इक्वल टू n1 बार डॉट n2 बार आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो बस ये दो वेरिएशंस हैं, और ये बात तो पता ही है कि अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर आएंगे मतलब दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का आएगा, cos 90 जीरो बन जाएगा। तो ये जीरो बन रहा है मतलब इसका वैल्यू जीरो है। तो ये रेशो जीरो कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर जीरो होता है। तो कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलरिटी क्या होगी, दो प्लेन परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, या तो n1 डॉट n2 मतलब n1 एंड n2 का स्केलर प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और अगर मान लो कि दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके जो नॉर्मल्स के डायरेक्शन रेशोज है वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और अब हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर बेटा प्लेन के दो इक्वेशन दिए हैं, तो आप लोग लिख सकते हो क्लियरली n1 बार इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और n2 बार आप लोग लिखेंगे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, n1 बार आपको निकालना है एंगल, सो cos थीटा इज इक्वल टू n1 बार डॉट n2 बार डिवाइडेड बाय n1 इंटू n2। तो आपको इसके अंदर पहले तो n1 बार डॉट n2 बार निकालना होगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू टू 2, 1 इंटू माइनस वन 2 इंटू वन 2, सो 3, ये 3 बन गया। अब आपको n1 निकालना है, सो रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6, n2 निकालना है, सो रूट के अंदर 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज रूट 6। तो आपको n1 और n2 दोनों के भी मैग्नीट्यूड्स मिल चुके हैं, तो आप लोग cos थीटा निकाल सकते हो। सो cos थीटा इज इक्वल टू ये 3 है डिवाइडेड बाय रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6। तो आप 3 को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 3, और 2 टाइम्स रूट 6 को लिख सकते हो रूट 3 इंटू रूट 2। तो एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें का, और आपके पास क्या बचेगा रूट 3 बाय 2 टाइम्स रूट 2। ठीक है, तो कुछ गलती हो रही है शायद, अच्छा 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 अच्छा, ओ माय गॉड, मैंने तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी बेटा। यहाँ पर क्या किया पता है, मैंने रूट 6 इंटू रूट 6 2 रूट 6 लिखा, बहुत बड़ी गलती होगी। n1 बार इंटू n2 बार क्या है, 3 आया है न्यूमरेटर में, और n1 और n2 का प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट है, रूट 6 इंटू रूट 6 का प्रोडक्ट है, तो ये 3/6 आएगा, मतलब 1/2 आएगा। तो कौन सा एंगल आएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि cos 30 तो √/2 होता है ना। तो cos के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, दैट इज cos 60। तो अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना है तो बेटा यही फॉर्मूला आप मॉड के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो वो आपका जो cos है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। तो आप बड़े एंगल की तरफ जा सकते हो। तो इसको मॉडुलस में कब रखना है, जब ये एक्यूट रहेगा। ठीक है,
ताकि आप लोग जो भी नेगेटिव वैल्यू आए उसको पॉजिटिवली ले सके अगर आपको एक्यूट एंगल निकालना होगा तो। ठीक है, तो ये था हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, अपलोडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। तो इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।